चलिए अब बात करते हैं सूर्य उपासना से जुड़े उन नियमों की जिनके बारे में शायद अब तक आपने जाना नहीं होगा। तो कौन से हो सकते हैं वो नियम, बताइए पंडित जी। कुछ ऐसे भी नियम हैं जो हैं लेकिन हम सब उससे अनभिज्ञ हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। अब चूंकि फैमिली न्यूक्लियर हो गई है, सास ससुर के साथ, दादा दादी के साथ परिवार के लोग रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आखिर बातें सुनाए कौन। स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन वहाँ संस्कार नहीं पढ़ाए जाते, वहाँ जीवन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे किसी का अभिवादन करना है, कैसे किसी को घर के बाहर जाते समय छोड़ना है, कैसे किसी की अगवानी करनी है, कैसे किसी से वार्ता करनी है। ये जो जीवन शास्त्र है, या तो ये परिवार से सीखने को मिलता है या तो समाज से सीखने को मिलता है। इसके लिए कोई किताब भी नहीं बनी हुई है और इसका स्कूल में कोई अध्ययन अध्यापन भी नहीं होता है। तो जिसको जीना आ गया ना, उसको समझ लो सब कुछ आ गया, चाहे उसकी डिग्री भले कम हो। जिसको सचमुच में जीना आ गया, उसको सब कुछ आ गया। जरूरी नहीं ये हमारे जितने आज सिद्ध संत हैं वो मतलब कि क्या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कबीरदास ने तो यहाँ तक कहा कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ नहीं और कलम कभी हाथ में पकड़ा नहीं, लेकिन जो कबीर लिख करके 1455 शताब्दी में, माने 650 वर्ष पहले जो कबीर लिख कर चले गए, आज तक किसी की हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई एक बिंदु लगा दे कि ये विचार गलत है या इस विचार में संशोधन होना चाहिए। तो कहने का आशय ये है, भगवान सूर्य के चरण कमल का दर्शन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी मूर्ति या चित्र जिसमें सूर्य भगवान के चरण दिख रहे हों, उनको भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि भगवान सूर्य का तेज उनकी पत्नी संज्ञा देवी भी सहन नहीं कर पाई थी। तब भगवान सूर्य के तेज से विश्वकर्मा ने अलग अलग शस्त्र बनाए, लेकिन विश्वकर्मा जी भगवान सूर्य के पैरों से कोई तेज नहीं निकाल पाए। जिस तरह से पीपल पर भगवान विष्णु, वट वृक्ष में भगवान शिव की पूजा होती है, बिल्व वृक्ष में देवी लक्ष्मी की पूजा होती है, पलाश के पेड़ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है, शीरिष के पेड़ पर इंद्र देवता की पूजा की जाती है, इसी तरह से नीम के पेड़ में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। और जो महिलाएं सप्तमी तिथि को नीम के पेड़ में जल देती हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उनके बच्चे सूर्य की तरह तेजस्वी होकर के और चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैलाते हैं। बस सप्तमी तिथि के दिन नीम को केवल 1 लोटा जल दे करके देख लीजिए, आपके बच्चों का परिवर्तन आपको साफ नजर आएगा। जिस तरह भगवान शिव का आवाहन नर्मदेश्वर में नहीं करना चाहिए। नर्मदेश्वर क्या है? नर्मदा नदी में भेड़ा घाट पर जब आप जाएंगे, वहाँ आप डुबकी लगाएंगे तो आपके हाथ में एक शिवलिंग आ जाएगा, उसको कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग। वो शिवलिंग अगर आपने घर में स्थापित किया है तो उसमें आपको भगवान शिव का आवाहन नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शिव उसमें साक्षात विराजमान है, ऐसा मानकर आप पूजा करेंगे। भगवान विष्णु का आवाहन शालिग्राम शिला में नहीं करना चाहिए। अब ये शालिग्राम की शिला क्या है? नेपाल में एक गंडकी नदी है। उस गंडकी नदी में जब आप पानी में डूबेंगे और अपने हाथ से कुछ उसके तलहटी से निकालेंगे तो उसमें आपको शालिग्राम की शिला मिल जाएगी, काले रंग की गोली सी गोली मिल जाएगी। वो शालिग्राम की शिला है। उसकी पहचान है कि वो तुलसी को अपने पास चिपका लेती है और उसकी पूजा भगवान विष्णु के रूप में होती है। उसमें भी आवाहन नहीं किया जाता है। ये 2 बातें सनातन धर्म की ऐसी हैं जिसे हमें समझ लेना चाहिए। उसी तरह से भगवान सूर्य का आवाहन सूर्य मंत्र से नहीं करना चाहिए। सूर्य भगवान की प्रतिष्ठा शंख, गोमती चक्र, नर्मदेश्वर, सूर्य यंत्र, बाणलिंग, शालिग्राम शिला में नहीं करना चाहिए। सूर्य यंत्र की पूजा हमेशा बिना सूर्य का आवाहन किए किया जाना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ दिए बिना किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं शुरू करनी चाहिए। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनका व्रत जरूर करना चाहिए।
षष्ठी सप्तमी तिथि, रविवार और संक्रांति तिथि के दिन भी सूर्य का व्रत किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।